जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद भी करते चलना है, फोकस करके पढ़ना है। अगर आपका फोकस होगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और याद करने में आपको आसानी भी होने वाली है अगर आपका फोकस होगा तो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, अभी हाल ही में मनाया गया उत्कल दिवस का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने है, देखें, झारखंड, तेलंगाना, बिहार या ओडिशा। इसका सही आंसर है ओडिशा, डी इसका आंसर है ओडिशा। तो आपको जो उत्कल दिवस है ये बेसिकली ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। जो आपका उत्कल दिवस है ये बेसिकली ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उत्कल ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसका जो स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रहेगा। जो आपका ओडिशा है बेसिकली ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था आज़ादी के पहले, तो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था 1936 में। अच्छा फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन वो आने वाला है कि अभी हाल ही में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क ने कितनी साइट्स जोड़ी गई हैं, है ना। तो आपका ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है जो कि यूनेस्को का पार्ट है, उसकी संस्था है, तो उसमें कितनी साइट्स को अभी जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखें आप, 16, 17, 18 या 19। इसका आंसर 18 है। तो 18 साइट्स को इसमें जोड़ा गया है। जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे क्षेत्र को, ऐसी संस्था को, ऐसी साइट्स को देखता है जो देश की संस्कृति के लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उनको अपनी लिस्ट में शामिल करता है, उनका प्रबंधन, उनका संरक्षण अपने अकॉर्डिंग करता है। ठीक, तो ये आपका ये है जियो पार्क नेटवर्क ग्लोबल। ठीक, आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई किस एआई सुपर कंप्यूटर को विकसित कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं? ऑप्शन देखें। क्वेश्चन आपको क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई मिलकर कौन से सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखें आप, स्टारलिंक, स्टारगेट, गेटलिंक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्टारगेट, है ना। जो ओपन एआई संस्था है ये अमेरिका बेस्ड संस्था है, तो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर स्टारगेट नाम का एक सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं जो एआई बेस्ड है। ठीक, आगे देखें। जो ओपन एआई आपने सुना होगा, इसने ही चैट जीपीटी का निर्माण किया है, इसने ही चैट जीपीटी को बनाया है। ठीक, तो और ये जो आपका ओपन एआई है, जो उसके सीईओ हैं उनका नाम है सैम एल्टमैन, और जो माइक्रोसॉफ्ट हैं इनके सीईओ हैं सत्य नाडेला, जो कि भारतीय ओरिजिन के हैं, फेमस है बहुत। तो इन दोनों ने मिलकर, यानी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय किया है, इसका नाम है स्टारगेट। ठीक, आगे देखें। इसके बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत ना हो। जो आपका ओपन एआई है ये अमेरिकी एक संगठन है, अमेरिका बेस्ड संगठन है ना, अमेरिका पर आधारित संगठन है। इसका 2015 में इसका निर्माण हुआ और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध करना, इस पर रिसर्च करना, है ना, और अत्यधिक उन्नत कंप्यूटर सिस्टम विकसित करना जो मूल्यवान कार्यों को मनुष्यों से बेहतर तरीके से कर सके। जो काम मनुष्य ज़्यादा समय लेकर करते हैं वो इनके माध्यम से, जो इस सुपर कंप्यूटर के माध्यम से कम समय में इन्हें कर पाएँ, ऐसे जो आपकी टेक्नोलॉजी है या आपकी जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, उनको डेवलप करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। अब देखियो, जो आपका ओपन एआई है इसने ही चैट जीपीटी का निर्माण किया। कब किया? 30 नवंबर 2022 में। ठीक, तो 2015 में बना आपका ओपन एआई और इसने 2022 में चैट जीपीटी नामक एक चैटबॉट का निर्माण किया जो अभी बहुत ही फेमस एआई टूल है चैट जीपीटी। ठीक, आगे देखें। अब इसमें खास क्या है? अब देखो इन्होंने क्या किया है। अब जो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो आपका स्टारगेट है वो है क्या, तो बेसिकली स्टारगेट एक सुपर कंप्यूटर है जो, है ना, बेसिकली है क्या, इसको समझें बड़ा। जो आपका स्टारगेट है ये बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है, एक श्रृंखला है ना। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई कंपनियां अगले 6 सालों में यानी कि 28 तक 6 वर्षों में सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला, एक सीरीज बनाने की वो योजना बना रही है। तो प्रस्तावित स्टारगेट परियोजना 2028 में लॉन्च होने वाली है। इसके बेसिकली 5 चरण है, तो 5वें चरण में इसको लॉन्च करेंगे स्टारगेट को, है ना।
योजना की जो लागत है वो $100 बिलियन होने वाली है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है। और जो आपका स्टारगेट है, विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर बनने वाला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो किसने इसको डेवलप किया है, किसको डेवलप किया, कब किया है, कब का प्लान है, इसको हमने पढ़ लिया है। आगे देखें, तो आपका अगला क्वेश्चन है वो होने वाला है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 में। ऑप्शन देखें, मीना चरंदा, आर्थिक सलाहकार का जो पैनल है उसके मेंबर के रूप में इनको चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने देखें, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, राकेश मोहन और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सी इसका आंसर है। राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह के पैनल में मेंबर के रूप में इनको चुना गया है। राकेश मोहन, ये इनकी फोटो है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन वो ये है कि भैया भुगतान सेवा प्रदाता वर्ल्ड लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दूसरी छमाही में भारत में यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यानी भारत में जो लेन देन यूपीआई से होता है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा में। एक संस्था है, एक कंपनी है, उसका नाम है वर्ल्ड लाइन, तो उसने सर्वे किया है पूरे वर्ल्ड में। तो भारत में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग जो है, ऑप्शन आपके सामने है 56, 62, 43 या 49। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूपीआई का जो लेन देन है उसमें 56% की वृद्धि हुई है। इसका आंसर है ए। ठीक, यूपीआई में, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे देखें, आपको जो अगला क्वेश्चन है वो है डीआरडीओ और भारत के सामरिक बल कमान एसएफसी ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ऑप्शन देखें, यानी कौन सी मिसाइल का इन्होंने जो उसका परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। शौर्य है, शक्ति है, अग्नि प्राइम है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी है। अभी हाल ही में न्यू जनरेशन की एक मिसाइल है, इसका नाम है अग्नि प्राइम। तो उसका सफलतापूर्वक इन्होंने परीक्षण किया है, उसका नाम है अग्नि प्राइम। ये आपका संस्था है। ठीक है, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड अग्नि प्राइम। क्लियर है? अब देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट है। देखो बेसिकली जो आपका हमने एक शब्द यूज किया एसएफसी, है ना, एसएफसी ये क्या है, इसका मतलब है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो आपका एसएफसी है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक, ये बेसिकली पार्ट है एनसीए का। एनसीए क्या है? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये भारत की संस्था है। ठीक, तो एसएफसी जिसकी बात कर रहे हैं ये एनसीए का पार्ट है, इसी का पार्ट है। और जो आपका एसएफसी है इसका काम क्या है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कमांड एंड कंट्रोल डिसीजंस रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। यानी भारत के जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम होते हैं उनके संबंध में निर्णय करना और उन्हें कमांड देना ही इसका एकमात्र काम है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें, आपका जो अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखें, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 या 7 अप्रैल। ऑप्शन है, इसका आंसर है 7 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम यानी समुद्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आगे देखें, हाल में दिवंगत हुए एक्टर विश्वेश्वर राव किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हैं, किस राज्य से इनका संबंध है ना। देखो, तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर मराठी। तो बेसिकली तेलुगु और तमिल दोनों ही फिल्में करते हैं, लेकिन मेनली रूप से ये तमिल से इनका संबंध है। ठीक, तो तमिल इनका सही आंसर है, 20 का सही आंसर होगा। आगे देखें, हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी कि ओम आकार का जो मंदिर है इसका उद्घाटन कहाँ किया है, विश्व का पहला है। ठीक, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर राजस्थान है। तो भी राजस्थान में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर बना है जो कि इस प्रकार से दिखता है ना। देखिए ओम आकार की इसकी आकृति है, बहुत बड़ा मंदिर है, 1008 इसमें कमरे हैं, है ना। और इनके ख्याल से 108 इसमें शिवलिंग इसमें रखने का इसमें चल रहा है। तो काफी बड़ा मंदिर है ये, ओमकार आकृति का, विश्व का पहला। अब देखो उसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं।
देखो ये बेसिकली दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली में पाली मतलब बेसिकली आपको जो राजस्थान का पाली जिला है और पाली जिले में जाडन एक गांव है, तो उस गांव में इस मंदिर की स्थापना की गई है। ठीक, और आपका जो ये जो जाडन है, जाडन गांव में 250 एकड़ में ये विशाल विस्तार में फैली हुई है। 250 एकड़ में इसका विस्तार है, बहुत विशाल मंदिर है। और देखें ये आमतौर पर उत्तर भारत में देखी जाने वाली नागर शैली की का अनुसरण करता है। जो मंदिरों का शैली होती है तो उसके अंतर्गत नागर शैली में इसको बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान में जो ओम आकार का मंदिर बना है वो किस शैली के अंतर्गत डेवलप किया गया, तो आंसर है नागर शैली में इसको बनाया गया है। कौन सा गांव है, तो भी जाडन गांव है, पाली जिला है और आपका राज्य है राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, तो कुल 10 क्वेश्चन आज हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने की संभावना है। आपको पढ़ना है, याद करना, समझना है ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन गलत ना हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।